सीपज घरों की खामोश दुश्मन। पाकिस्तान में 90% घरों में कुछ अरसे बाद दीवारों से पेंट उखड़ने लगता है, प्लस्तर गीला महसूस होता है और नमी सी रहती है। यही वो दुश्मन है जिसे हम सीपज यानी सेम कहते हैं। ये वो खामोश बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को खोखला कर देती है और हर साल सफ़ेदी और पेंट की मद में हज़ारों और लाखों का खर्चा करवाती है। लेकिन पेंट होने के 2 माह बाद ये सीपज उसे भी चाटना शुरू कर देती है और टुकड़ों और ज़र्रात की सूरत में ये पेंट उतरने लगता है और कमरों को बदनुमा बना देता है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सीपज आम तौर पर ज़मीन के अंदर मौजूद नमी या ज़ेरे ज़मीन पानी के सबब पैदा होती है जो दीवारों के नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये मसला सिर्फ पुरानी इमारतों में नहीं बल्कि नए घरों में भी हो रहा है। अब सवाल ये है कि सीपज होती क्यों है, इसकी मेन वजह क्या है। पहली वजह तो ये है कि पुअर कंस्ट्रक्शन यानी कि नाकस तामीराती तरीक़ाकार है। जब मकान की बुनियादें बनाते वक्त वाटर प्रूफिंग शीट, DPC या फिर सीमेंट मिक्सिंग के दौरान साइंसी तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाते या दीवारों के नीचे सीलिंग रोकने वाला कोई मवाद नहीं लगाया जाता तो नमी ज़मीन से दीवारों में दाखिल हो जाती है। ये नमी पेंट और प्लस्तर को अंदर से कमज़ोर कर देती है जिससे दीवारें बदनुमा, गीली और टूटी फूटी दिखाई देती हैं। लोग इसको छुपाने के लिए वॉलपेपर और पैनल तक लगा देते हैं मगर घर की खूबसूरती जाती रहती है। अक्सर ठेकेदार या मिस्त्री नाकस काम या कम मेयार का मटीरियल इस्तेमाल करते हैं और DPC कोर्स गलत तरीके से लगाते हैं या बिल्कुल लगाते ही नहीं। कहते हैं कि इसके लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर बारिश या ज़ेरे ज़मीन पानी की निकासी का सही इंतज़ाम ना हो तो भी नए मकानों में सेम बनना शुरू हो जाती है। तामीर के फ़ौरन बाद दीवारों पर जल्दबाजी में प्लस्तर या रंग करवाने से भी ये मसला आ जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं सर सीपज को फिर कैसे कंट्रोल करें। तो चंद बातें याद रखिए ताकि आपका पैसा और मकान ज़ाया ना हो और अपनी निगरानी में काम बिल्डर से करवाएं। बुनियादों में वाटर प्रूफिंग हो, DPC आला मेयार और तरीके की लगवाएं। ये काम प्रोफेशनल टीम ही बेहतर कर सकती है। दीवारों पर प्लस्तर करने से पहले मुकम्मल खुश्क होने दें और अपने घर में वाटर सप्लाई पाइप्स और सीवरेज लाइंस, मेन होल और बारिश के पानी समेत अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक को मुकम्मल वाटर प्रूफ करवाएं। ये सब चीज़ें उम्दा प्लम्बिंग और बेहतरीन वर्क में शिप मांगती हैं, यानी इसके लिए बेहतरीन हमें प्लानिंग चाहिए होती है, फिर ही हम ये काम कर सकते हैं। प्लाट खरीदने या तमीर करने से पहले ज़मीन की नौइयत का भी मुआयना करें, यानी कि ज़मीन को आप लाजमी चेक करें। खासकर ऐसे इलाके में जहां पानी का लेवल ज़्यादा हो। तमीर शुदा मकान में भी पानी की लीकेज चेक करें और उसे बंद करवाएं। तो अब सवाल यह है कि सबसे ज़रूरी मुद्दे की तरफ आते हैं कि अगर मकान में सीपज आ गई तो हम क्या करें। अगर आपके मकान में पहले से सीपज मौजूद है तो आज के जदीद दौर में इसके कई हल मौजूद हैं। सबसे पहले तो सीलन ज़्यादा दीवारों से पेंट हटाकर एंटी सीम केमिकल लगवाएं, यानी कि उस दीवार में से हम जो है वो जो पेंट हुआ है उसको हटा के उसमें केमिकल का ना एक कोट करवाएं। ये हर अच्छे पेंट और सैनिटरी स्टोर पर दस्तयाब होता है। आप इसके लिए मार्केट में मौजूद सिका नामी एक पेंट है और एक पैडलो नाम का केमिकल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वाटरप्रूफ पेंट या खास तौर पर सीलिंग रोकने वाला प्लस्तर भी मार्केट में मौजूद है। सीपज को खुरज कर वो पेंट करवाएं। बैरूनी दीवार पर वाटरप्रूफिंग कोटिंग करवाएं और नमी रोकने के लिए दीवारों के साथ हवा की आमदोरफ्त बरकरार रखें। ये मसला जो है घर का नहीं लाखों घरों का मसला है। इस वीडियो को लाखों लोगों के साथ आप शेयर करें ताकि वो इस परेशानी से छुटकारा पा सकें। सीपज सिर्फ दीवार की खूबसूरती खराब नहीं करती बल्कि घर की
مضبوطی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سالوں تک خوبصورت، محفوظ اور پائیدار رہے تو خدارا اس چھوٹے مگر بڑے مسئلے کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ بھی اس جیسی مزید مکان اور تعمیر کے حوالے سے ٹپس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔